सिद्ध करें कि बात नहीं कीजिए, सिद्ध करें कि अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें अपरिमेय मानेंगे उल्टा विपरीत, यदि संभव हो तो माना कि √5 बोले नहीं एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए √5 जो होगा वो P बटा Q के रूप का होगा, जहां P और Q अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला 0 नहीं होना, नहीं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए √5 बराबर P बटा Q, इसी को हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब वर्ग कीजिएगा तो √5 का वर्ग 5 P का स्क्वायर P स्क्वायर बटा Q का स्क्वायर, नीचे दिखेगा तो अब बाइकर्स कर देंगे, कितना होगा P स्क्वायर बराबर 5 पे Q स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5Q स्क्वायर, यहाँ से हम निकालेंगे Q स्क्वायर का मान, Q स्क्वायर में कितना होगा, Q स्क्वायर बराबर होगा P स्क्वायर जाएगा ऊपर है ना, हाँ, और 5 जाएगा P, लिखेंगे कि चूंकि 5 है ना, 5 P स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 P को भी विभाजित करेगा, ठीक है। और इसको ना इक्वेशन फर्स्ट दे रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट उधर कहाँ तक दिखेगा, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक जो लाइन खींचा दिख रहा है, थोड़ा सा मतलब वो पूरा दिख रहा है ना, ठीक है। अरे ये देख रहा ना सही से, फिर माना कि ज्यादा दूर तो नहीं जाएगा, दिख रहा है तो नीचे, चलिए ठीक है, यहाँ तक। फिर माना कि P बराबर 5, क्या मानना है 5, जहां M क्या है एक इंटीजर पूर्णांक, जहां M एक पूर्णांक, इसीलिए हम चाहें तो इसको समीकरण का नाम दे सकते हैं, समीकरण 2, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, दिख रहा है ना, समीकरण 1 और समीकरण कितना से 2 से, समीकरण 1 और 2 से, देखिए समीकरण 1 और 2 से कहें, अच्छा हम डायरेक्ट इसके पहले भी लिखवाए थे हम लोग, तो लिखवाए थे समीकरण 1 से, बात देखिए समीकरण 1 और 2 से कहने का मतलब हुआ कि देखिए यहाँ पे कितना है Q स्क्वायर बराबर, ध्यान दीजिएगा Q स्क्वायर बराबर क्या है P का स्क्वायर ना, तो P का स्क्वायर, तो P का मान है कितना 5M, तो 5 का स्क्वायर 50 25, हम बोल चीज लिखेंगे 25, और M का स्क्वायर M स्क्वायर, अब बटा नीचे पहले से क्या है ऑलरेडी, हाँ है ना Q स्क्वायर, आप P स्क्वायर ना 5 है ना, ठीक है, काट दीजिए यहाँ से, जब काटिएगा बोलिए कुछ कह रहा है
ठीक है, 50 25, यानी कि यहाँ से क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया? हाँ 5m²। इसीलिए आप m स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। क्यू स्क्वायर जाएगा ऊपर, 5 आएगा, तो चूंकि 5 क्यू स्क्वायर को क्या करता है? हाँ विभाजित करता है, इसलिए 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। शांत रहो यार। 5 क्यू को भी क्या करेगा? भेद करेगा। अतः P और Q में, अतः P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है? 5 है। अतः हमारी मान्यता, हाँ अतः हमारी मान्यता गलत है, गलत है। अतएव दिख रहा है वाला, अतएव अंडर रूट कितना? 5 एक और परिमेय संख्या है। मुझे लगता है कि सब किसी को समझ आया होगा और पहले भी आ चुका था ना, तो लिखने की आवश्यकता है नहीं है। फिर कोई बात नहीं, अगला शुरुआत करते हैं।